तो हम इंग्लिश की 4th यूनिट पढ़ेंगे ऑडिपस रेक्स। तो ऑडिपस रेक्स एक ड्रामा है, याद रखना कि एक वो ड्रामा है, ना वो पोइट्री है ना वो प्रोस है, वो एक ड्रामा है, ठीक है। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं सोफोक्लेस, ठीक है। सोफोक्लेस इसके राइटर हैं, मैं लिख दे रही हूँ इधर, सोफोक्लेस, ठीक है। सोफोक्लेस इसके राइटर हैं, ठीक है, लिख लो अपने नोट्स में, ठीक है। उसके बाद है ना, उसके बाद आता है इसकी स्टार्टिंग, इस ड्रामा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इस ड्रामा में क्या क्या है। तो इसमें है पहला पॉइंट, थेपस शहर में बीमारी फैल जाती है। जो एक थेपस शहर है उसमें बीमारी फैल जाती है। तो इसमें बताया गया है नाटक की शुरुआत थेपस नाम के शहर से होती है। यहाँ पर एक भयानक बीमारी फैल जाती है, ठीक है। एक थेपस शहर है, उसमें बीमारी फैल जाती है, लोग मर रहे हैं, फसलें ख़राब हो रही हैं और जानवर भी मर रहे हैं, ठीक है। लोग अपने राजा ऑडिपस के पास आते हैं और कहते हैं, राजा जी हमें बचाइए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ऑरेकल की भविष्यवाणी। तो राजा ऑडिपस अपने साले क्रियोन को मंदिर ऑरेकल ऑफ डेल्फी भेजते हैं, एक मंदिर भेजते हैं और वहाँ से पुजारी को बुलवाते हैं। एस्ट्रोलॉजी बोल लो या पुजारी बोल लो, उसे बुलवाते हैं। कौन बुलवाते हैं? राजा ऑडिपस, ठीक है। कहाँ के राजा थे वो? क्या है, थेबेस के, ठीक है, थेबेस के। तो राजा ऑडिपस जो है वो अपने साले को मंदिर भेजते हैं, है ना, और वहाँ से एक पुजारी को बुलवाते हैं या वहाँ पे पुजारी के पास जाते हैं, ठीक है। तो क्रेओन लौटकर बताता है कि शहर में इसलिए बीमारी फैल रही है क्योंकि पिछले राजा लायस के हत्यारे को अभी तक सज़ा नहीं मिली। जब हत्यारा मिलेगा बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये बीमारी क्यों फैल रही होती है? क्योंकि जो पिछले राजा थे लायस, उनके हत्यारे को सज़ा नहीं मिली है। जब तक ये सज़ा, उन्हें हत्यारे को सज़ा नहीं मिलेगी जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो फिर जो वहाँ के राजा थे उन्होंने ये वाली बात सुनकर बोला, ऑडिपस कहता है मैं खुद उसका हत्यारा ढूंढूंगा, ठीक है। ऑडिपस क्या कहता है कि मैं उसका खुद हत्यारा ढूंढूंगा, ठीक है। अब एक जो टेरेसियास सच बताता है, वो एक कौन होते हैं? एस्ट्रोलॉजर और भविष्यवक्ता, ठीक है। जो टाइम है ना, मशीन टाइम बताते हैं, पुराना टाइम बताते हैं, नया, ठीक है, भविष्य जो बताते हैं। तो ऑडिपस भविष्यवक्ता टायरसास को बुलाते हैं और टेरेसियास पहले वो बोलने से डरते हैं कि मैं राजा के सामने कैसे बोलूं, लेकिन वो बाद में कहता है लोगों को मानने वाला तुम खुद हो, ठीक है। लेकिन राजा अपने ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे सह लेता, है ना। राजा को गुस्सा आया, तो राजा ने अपनी बात भविष्यवाणी ढकने के लिए राजा ने क्या कह दी गुस्से में कि टेरेसियास पर और क्रेओन पर झूठा आरोप लगा दिया। राजा ने अपनी बात ढकने के लिए, भविष्यवाणी ढकने के लिए कि वे राजा बनना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक पुरानी भविष्यवाणी होती है, एक पुरानी भविष्यवाणी निकल के आती है इसमें, जोकास्टा की कहानी, ठीक है। तो जोकास्टा कौन है? इस टाइम पे तो वो ऑडिपस की पत्नी है, ठीक है। अभी तो वो पत्नी है, लेकिन पहले उनकी माँ थी। अब वो माँ पत्नी कैसे बनी, हम इस कहानी में वो जानेंगे, ठीक है। तो एक पुरानी जोकास्टा जो थी, एक पुरानी कहानी निकलती। तो ऑडिपस की पत्नी जोकास्टा उसे शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि जब राजा ने अपने ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम सुना कि तुम उसके हत्यारे खुद हो,
तो राजा बहुत गुस्से में थे, तो उनकी पत्नी उन्हें जोकास्टा उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। और हाँ, जो क्रियॉन जो थे ना वो उसका मामा भी लगता था, लेकिन बाद में वो उसका साला बन गया था जब उसने अपनी माँ से शादी कर ली थी, तो है ना। वह कहती है एक भविष्यवाणी थी कि मेरा बेटा अपने पिता की हत्या करेगा। तो वो तो पत्नी थी ना, है ना। तो वो बताती है कि जो पहले राजा थे तो वो उसके हस्बैंड हुए, इसकी माँ हुए। तो उन्होंने बताया एक भविष्यवाणी थी कि मेरा बेटा अपने बाप की हत्या करेगा, इसलिए हमने अपने बच्चे को जन्म के बाद पहाड़ पर छोड़ दिया था ताकि वह मर जाए। अच्छा, पहले राजा ने क्या किया था, जब उसने ये वाली भविष्यवाणी सुनी थी राजा रानी ने, किसने, जोकास्टा ने और लायस ने, जो पहले राजा थे, तो उन्होंने अपना बच्चा पैदा करने के बाद पहाड़ पर छोड़ दिया था ताकि वह मर जाए तो राजा ना मरे। ठीक है। वह मानती है कि भविष्यवाणियाँ झूठी होती हैं। तो उसने क्या समझा, भविष्यवाणियाँ झूठी होती हैं। उसने ऐसा बोला एडिपस को, लेकिन वो भविष्यवाणी तो लग गई ना। लेकिन एडिपस को शक होने लगता है कि कहीं वह खुद उसी भविष्यवाणी का हिस्सा तो नहीं, शायद मैं इस हिस्सा कैसे हो सकता हूँ इस भविष्यवाणी का। ठीक है। तो उसके बाद पता लगती है कि कॉरिंथ से संकेत असली सच की शुरुआत। एक दूत कॉरिंथ से आता है, कॉरिंथ एक जगह का नाम है, एक दूत आता है वहाँ से और बताता है कि ओडिपस के पालक पिता की मृत्यु हो गई है, क्योंकि जो ओडिपस वो तो पहाड़ पे छोड़ी आई थी ना अपने बेटे को। ठीक है। जिन्होंने पाला था उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। और वो कहाँ से आए थे, कॉरिंथ से आए थे। ठीक है, जगह का नाम। वह ओडिपस का असली पिता नहीं था, वह सिर्फ एक पालक पिता था। वह कहता है कि आप एक छोटे बच्चे के रूप में मुझे एक थेबेस के चरवाहे ने दिया था। ठीक है। तो क्या पता लगी उसे अपना सच्चाई पता लगी कि आपको एक छोटे बच्चे के रूप में मुझे एक थेबेस में चरवाहे ने दिया था। ठीक है। तो राजा ने फिर चरवाहे को बुलाया, तो चरवाहा असली सच बताता है कि अब उस चरवाहे को बुलाया जाता है। ठीक है। बहुत पूछ पाछ के बाद चरवाहा कहता है कि हाँ, मैं ही वह आदमी हूँ जिसने बच्चे ओडिपस को बचाया था। यह बच्चा वास्तव में लायोस और जोकास्टा का बेटा था। उसे पहाड़ पर मरने के लिए छोड़ा गया था ताकि भविष्यवाणी सच ना हो, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। ओडिपस बच गया। ठीक है। बड़ा हुआ, रास्ते में अपने असली पिता लोइस को मार दिया। ठीक है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे लगता है कि मैं भी एक राजा बनूं, तो वो राजा को मारने के बाद राजा बन जाते थे ना। पहले ऐसी वो होती थी, है ना। पहले ऐसा शासन था कि अगर जिसने राजा को मार दिया तो वो राजा बन जाएगा, तो वो वाला उसने शासन किया। उसने अपने रास्ते में अपने पिता को मार दिया जिसका नाम लायोस था, लेकिन उसे पता नहीं थी। उसके बाद वो थेबेस में पहुंचा। ठीक है। शहर को बचाया और अपनी ही माँ जोसकटा से शादी कर ली। जब ओडिपस को यह पता चला वह टूट गया। वो टूट गया कि मैं अपने मामा को साला समझता रहा, मैंने अपने बाप को मार दिया और मैंने अपनी माँ से ही शादी कर ली और अपनी माँ से ही बच्चा पैदा कर लिया। ठीक है। तो इसका दुखद अंत क्या होता है, ट्रेजेडिक एंड इसका। अब इस कहानी का दुखद अंत क्या होता है, ट्रेजेडिक एंड क्या होता है इसका। जोकास्टा जो उसकी माँ भी होती है, उसकी वाइफ भी होती है, वो शर्म और दुख के कारण फांसी लगा लेती है। ठीक है। ओडिपस जब जोकास्टा को मरते देखता है तो वह दर्द और पछतावे से पागल हो जाता है। वह जोकास्टा की पोशाक के ब्रौज से अपनी आंखें फोड़ लेता है। वह क्रियॉन से कहता है कि उसे थेबेस से बाहर निकाल दिया जाए। क्रियॉन उसकी बेटी एंटिगोन और एस्मेने का ख्याल रखने का वादा करता है। ओडिपस अंधा टूट चुका और अकेला होकर शहर छोड़ देता है। ठीक है। अब इस पुरानी कहानी का मुख्य अर्थ क्या है, किसी भी इंसान के बस में
भाग्य नहीं होता। ओडिपस ने ज़िंदगी भर सच खोजा, लेकिन वही सच उसकी बर्बादी का कारण बना। जो सच वह नहीं देख पाता था, उसे देखने के बाद उसने अपनी खुद आँखें नष्ट कर लीं। ठीक है, अब इसका एग्ज़ाम पॉइंट क्या है? जो ओडिपस का दोष क्या था? घमंड, गुस्सा, जल्दी फैसला। थीम क्या थी? भाग्य और इच्छा। भाग्य क्या था उसका और इच्छा क्या थी, हमने पूरा पढ़ लिया। अंधापन और सच, ज्ञान और अज्ञान, मानव और अहंकार के बीच की लड़ाई दिखाई है। ठीक है, ओडिपस क्यों ट्रेजिक हीरो है? क्योंकि वह महान, साहसी, बुद्धिमान है, लेकिन उसे ही के गुण और उसका भाग्य उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ी देर में डालती हूँ।